पाकिस्तान में मौजूद अफगानियों के दिमाग में नस्ल दर नस्ल एक झूठ भरा जाता रहा है कि अफगानिस्तान की 5000 साला तारीख है। अहमद शाह दुरानी को अफगानिस्तान का बानी भी कहा जाता है, लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि अहमद शाह दुरानी ने अपनी पूरी किताब में अफगानिस्तान का जिक्र तक नहीं किया। याद रहे कि पश्तूनों की कम अज़ कम 2500 साल की मुस्तनद तारीख मौजूद है, लेकिन लफ्ज़ अफगान महज चंद 100 साल पुराना है और ईरानियों ने इस खित्ते में रहने वालों को अफगान कहा, जो रफ्ता रफ्ता उन पर पक्का हो गया। नाज़रीन, पश्तून ज़बान की रस्मुल ख़त में अफगान तो छोड़ें, फे हर्फ ही नहीं था। ये हर्फ चंद 100 साल पहले आया है, लिहाजा इस तबाहकुन और खून आशाम दावे की सारी बुनियाद ही महज झूठ पर कायम है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है नाज़रीन कि पश्तून अफगानिस्तान का हिस्सा नहीं बने, वरना अफगानिस्तान की तरह आज वो भी तबाह हाल होते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वाइट न्यूज़। मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे अफगानिस्तान की 5000 साला तारीख की हकीकत की। पाकिस्तान में मौजूद अफगानियों के दिमाग में नस्ल दर नस्ल एक झूठ भरा जाता रहा है कि अफगानिस्तान की 5000 साला तारीख है। आइए ज़रा तारीखी हक़ाइक़ की रोशनी में इस हकीकत से पर्दा हटाने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, अगर अफगानियों का ये दावा दुरुस्त तस्लीम कर लिया जाए कि उनकी तारीख 5000 साल पुरानी है, तो इन 5000 सालों में वो सिर्फ 81 साल इन इलाकों पर हुकूमत कर सके जिन पर आज वो दावा करते हैं, यानी 1747 से लेकर 1818 तक, वो भी अहमद शाह दुरानी के दौर में। अहमद शाह दुरानी पंजाब में पला बढ़ा था। अहमद शाह दुरानी को अफगानिस्तान का बानी भी कहा जाता है, लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि अहमद शाह दुरानी ने अपनी पूरी किताब में अफगानिस्तान का जिक्र तक नहीं किया। अगर दुरानी सल्तनत ही अफगानियों के दावे की बुनियाद है, तो दुरानी सल्तनत तो कश्मीर, दिल्ली, मुल्तान और मशहद तक फैली हुई थी। फिर अफगानिस्तान इन इलाकों पर दावा क्यों नहीं करता? दूसरा ये कि इंडिया और ईरान ने सैकड़ों साल खुद अफगानिस्तान पर हुकूमत की, तो क्या फिर इंडिया और ईरान भी अफगानिस्तान पर दावा कर सकते हैं? नाज़रीन, तीसरा मामला है लरोबर या अफगान का। अजीब बात यह है कि पाकिस्तान में रहने वाले पश्तूनों के अलावा खुद अफगानियों की अक्सरियत भी ये नहीं जानती कि अफगान पश्तून या पंजाबी की तरह नस्ल या कौम नहीं, बल्कि मिल्लत है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मिल्लत कहते किसे हैं? मिल्लत का मतलब बहुत सी छोटी बड़ी कौमों का मलगूबा है। अफगान कम अज़ कम 42 मुख्तलिफ कौमियतों का मजमुआ है, जिनमें सबसे बड़ी कौमियत की अगर बात करें तो वो फ़ारसी, जबकि दूसरी पश्तून है। अफगानिस्तान के अपने आइन के शिक नंबर 4 में भी यही लिखा है कि अफगानिस्तान की नेशनलिटी रखने वाली तमाम कौमें अफगान हैं, जिनमें पश्तून, हज़ारा, उज़्बेक वगैरह शामिल हैं। ये चीज़ अफगानियों के कौमी शनाख्ती कार्ड पर भी आप देख सकते हैं कि इनकी कौम पश्तून या ताजिक या हज़ारा लिखी जाती है, जबकि मिल्लत अफगान लिखा जाता है। अगर फ़ारसी बान, ताजिक, उज़्बेक, तुर्कमन भी अफगान हैं, तो क्या अफगानी लरोबर या अफगान का दावा करने वाले यही दावा ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और ईरान के लिए भी करेंगे, या ये मेहरबानी सिर्फ पश्तूनों पर है? याद रहे कि पश्तूनों की कम अज़ कम 2500 साल की मुस्तनद तारीख मौजूद है, लेकिन लफ्ज़ अफगान महज चंद 100 साल पुराना है और ईरानियों ने इस खित्ते में रहने वालों को अफगान कहा, जो रफ्ता रफ्ता उन पर पक्का हो गया। नाज़रीन, पश्तून ज़बान की रस्मुल ख़त में अफगान तो छोड़ें, फे हर्फ ही नहीं था। ये हर्फ चंद 100 साल पहले आया है, लिहाजा इस तबाहकुन और खून आशाम दावे की सारी बुनियाद ही महज झूठ पर कायम है। इसी दावे ने पश्तूनिस्तान के नारे को जन्म दिया। ये लफ्ज़ सबसे पहले कांग्रेस ने इस्तेमाल किया, पठानिस्तान, जिसके बाद बाचा खान ने पश्तूनिस्तान बना दिया। नाज़रीन, रेफरेंडम में बाकायदा इसका मुतालिबा भी किया गया कि हमें एक तीसरा ऑप्शन दिया जाए। अफगानिस्तान ने भी फ़ौरन पश्तूनिस्तान को सपोर्ट करना शुरू किया, क्योंकि उनके ख्याल में अगर पश्तून पाकिस्तान से कट जाते हैं तो फिर उनको अफगानिस्तान में जम करना मुश्किल नहीं होगा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है नाज़रीन कि पश्तून अफगानिस्तान का हिस्सा नहीं बने, वरना अफगानिस्तान की तरह आज वो भी तबाह हाल होते। अफगानिस्तान कभी भी इतना ताकतवर नहीं हुआ कि वो बज़ौर ताकत पाकिस्तान से ये इलाके छीन सके, लिहाजा उसने दूसरा रास्ता इख्तियार किया और साजिशें करना शुरू कर दी।
अफगानिस्तान ने पश्तूनिस्तान के नारे को एलानिया सपोर्ट करना शुरू किया और पाकिस्तान में बगावतों और शोरशों को उभारने लगा। पाकिस्तान के खिलाफ सुपर पावर्स और इंडिया से मदद मांगी गई, जो फौरन मदद को पहुंचे। रूस अफगानिस्तान में अपनी कम्युनिस्ट अफकार के साथ घुसा। पहली बार अफगानिस्तान में सुर्खों ने जन्म लिया। इन्हीं सुर्खों ने अफगानिस्तान में लादीनियत और इल्हाद को फ़रोग़ दिया और अफगानिस्तान का झंडा सुर्ख कर दिया गया। इस लादीनियत के खिलाफ अफगानिस्तान में मज़ाहमत उठी तो रूस को फ़ौजी मदद के लिए पुकारा गया। रूस दौड़ा चला आया और उस वक्त से आज तक का हाल हम सभी जानते हैं। लाखों अफगानी जानों से जा चुके हैं, करोड़ों बेघर हैं। अफगानिस्तान दुनिया का पसमानदा तरीन मुल्क बना और अफगानियों की बड़ी तादाद इस्लाम छोड़कर लादीन हो गई। इसके बाद अमेरिका आया तो हामिद करज़ई और अशरफ गनी जैसे अफगानियों ने अमेरिका को हाथों हाथ लिया। नाज़रीन, मुझे पिछले कुछ रोज़ में एक डॉक्यूमेंट्री देखने का इत्तेफाक हुआ। ये डॉक्यूमेंट्री तैयार की गई थी BBC की जानिब से, जिसमें देखा जा सकता है कि एक बूढ़ा शख्स जो कि अफगानी है, अपनी गुर्बत के हाथों मजबूर होकर अपनी नन्ही बच्ची को बेचने के लिए कहीं लेकर जाता है। नाज़रीन, काबुल के ग्रीन जोन में अमरीकी फ़ौजियों के लिए रोज़ाना सैकड़ों अफगानी औरतें उस वक्त की अफगान हुकूमत की पुश्तपनाही से फराहम की जाती थीं। 50,000 से ज़ायद अफगानी लड़कियां तब की अफगान हुकूमत की पुश्तपनाही से नौकरी दिलाने के बहाने भारत ले जाई गईं और वहां ले जाकर मुंबई के रेड लाइट एरिया में बेच दी गईं। ये अफगानी लड़कियां आज भी भारत में जिस्म फरोशी पर मजबूर हैं और इंतज़ार कर रही हैं कि कोई उन्हें वापस लेकर जाए। नाज़रीन, पाकिस्तान में आज तक होने वाले तमाम धमाके, तमाम दहशतगर्द गिरोह, उनके चाहने वाले, उनके सहूलतकार, सब के सब अफगानी थे या फिर भारतीय आशीर्वाद याफ्ता अफगानियों की पुश्तपनाही से फैज़याब थे। जब नीच दुश्मन अपनी हरकतों से बाज न आए तो उसे सबक सिखाना वाजिब हो जाता है। लिहाजा पाकिस्तान ने भी अपने दिफा में हर वो कदम उठाया जो कि एक ताकतवर आज़ाद रियासत उठा सकती है। अफगान कौम को पाकिस्तान के खिलाफ बेवकूफ़ बनाने के लिए कालिया पंजाबी के नाम से एक ख़याली दुश्मन तख्लीक किया गया, जिसको अफगानिस्तान की हर तबाही का जिम्मेदार करार दिया गया। सुर्खों के खिलाफ मज़ाहमत करने वाले हर इस्लाम पसंद अफगानी को पंजाबी का मजदूर करार दिया गया। अफगानियों को समझाया गया कि पंजाबी चालाक, मक्कार और बुज़दिल हैं। वो तुम्हारे साथ अच्छाई भी करें तो वो साजिश होती है। लेकिन इस सब का नतीजा क्या निकला? सालों में अफगानिस्तान पाकिस्तान की 1 इंच ज़मीन भी नहीं ले सका और नहीं आइंदा 100 साल में ले सकेगा। लेकिन पाकिस्तान में अफगानिस्तान के खिलाफ इतनी नफरत फैल गई है कि सैकड़ों साल की तारीख में कभी नहीं थी। अफगानिस्तान की माजी की गलतियों और PTM जैसी तहरीकों की वजह से आज अफगानियों के लिए नमक हराम का लफ्ज़ आम हो चुका है। अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान ने बाड़ लगाई और जो अफगानी पाकिस्तान में पनाह गज़ीन हैं उनको वापस भेजने के लिए मुतालबे दिन ब दिन ज़ोर पकड़ रहे हैं। पाकिस्तान कभी भी अफगानिस्तान का दुश्मन न था न है। पाकिस्तानी इलाकों से जाने वाला आटा, दूध, गोश्त, कपड़ा और दवाई अफगानी आज से नहीं सैकड़ों साल से इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अब इसका रास्ता बंद होने वाला है, जबकि आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी कौमें बशमूल पश्तून, पंजाबी, गिलगिती, सिंधी, कश्मीरी सब अफगानिस्तान को दुश्मन और नाकाबिले भरोसा समझने लगे हैं। PTM और अफगानी अनासिर की शरअंगेजियों ने KPK और फाटा के पश्तूनों और बलूचिस्तान में बलोचों की जिंदगियां अजीरन की। हज़ारों की जानें उनकी प्रॉक्सीज का शिकार हुई। उनको सुहाने ख्वाब दिखाकर पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी पर उकसाते हैं। जब इस दहशतगर्दी में वो मारे जाते हैं, उनकी लाशों पर बैन करके मज़ीद पश्तूनों और बलोचों को उकसाते हैं, यूं इस आग को भड़काए रखते हैं। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान के खिलाफ मसरूफ़ रहकर अफगानिस्तान खुद भी तबाह बर्बाद हुआ। कम अज़ कम 15 लाख अफगानियों की जानें जा चुकी हैं, 1 करोड़ दरबदर हैं। अफगानिस्तान दुनिया का पसमानदा तरीन मुल्क बन चुका है, जहां अपनी बिजली तक नहीं वो भी अफगानिस्तान ताजिकिस्तान से ले रहा है। लेकिन ये सारा कुछ महज एक झूठ की खातिर जो उन पर ज़बरदस्ती थोपा गया है, जो उनसे उनकी शनाख्त तक छीन चुका है। इस झूठ को अफगानियों की रगों तक में उतार दिया गया है। और हालत ये हो चुकी है कि कोई भी अफगानी अगर इस पर सवाल भी करे तो उसे गद्दार समझा जाता है। लेकिन आज सोशल मीडिया का दौर है,
पहले वाली बात नहीं रही। अब सच तक पहुंचना बहुत आसान हो चुका है और सच को आवाम तक पहुंचाना भी। अब ये सवाल ज़रूर उठेंगे कि ये जो नारा लगाकर अफगानिस्तान को तबाह बर्बाद किया गया, सच भी है या महज ढकोसला? इस नारे ने आज तक अफगानिस्तान को दिया क्या है, पश्तूनों को क्या दिया? क्या अफगानी वाकई ये यकीन रखते हैं कि पश्तून पाकिस्तान छोड़कर तबाहाल अफगानिस्तान के साथ शामिल होंगे? अगर अफगान कौम इस धोखे से निकल आए तो शायद अफगानिस्तान अपनी तारीख में पहली बार तरक्की करे। वेस्ट एशिया, रूस, चीन और पाकिस्तान के दरमियान कॉरिडोर शायद बन पाए। अफगानिस्तान में पहली बार फैक्ट्रियां बनेंगी, अपनी बिजली होगी और अफगानिस्तान दुनिया का मोहताज नहीं रहेगा।